गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। कोई बात नहीं बेटा हार्दिक, आप हो, नफ है, काफी है। आपका पसंदीदा टॉपिक हम आज करवाएंगे, जो आप मॉर्निंग में आप मेरे से बता रहे थे। आपकी ड्यूटी थी ये कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ते। समझ गए? वीडियो चल चुकी है? अगर चल चुकी है तो आप बताएं कि यस सर चल गई है। बताओ जल्दी से, यस 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 करना है। गुड मॉर्निंग नहीं होगा। आई एम आबा। आबा बेटा गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून बोलिए और हम क्लास को शुरू करें। इससे बढ़िया कि आप लोग पहले एक बार जवाब दे कि सर वीडियो चल चुकी है, आवाज आ रही है। हार्दिक ने जवाब दिया है यस सर। शुरू करें? शुरू करें बेटा, चलो शाबाश, शुरू करते हैं। जब तक धीरे धीरे बच्चे आते चले जाएंगे, क्योंकि हम उनको 2 बजे का टाइम दिया था, अब अभी 2 बजे है तो आते चले जाएंगे। बच्चों को आदत है लेट होने की, हमें नहीं है। हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो आता है, वो हम मिरर इमेज और वाटर इमेज की बात करेंगे। ठीक है? मिरर इमेज एंड वाटर इमेज बात करेंगे। ठीक है? तो ये दो हमारे सवाल। तो सबसे पहले हम मैं बेसिक से शुरू करूंगा बेटा, क्योंकि जो चीजें बतानी होती है ना वो ट्रिक से बताई जा सकती है। मैं आपको बताऊं, पेज को पलट के देख लो, आंसर आ जाएगा ए टू जेड जो भी। लेकिन हमें यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन निकालने हैं, वो बेसिक क्वेश्चन आप निकालेंगे। वो देखो अब क्या करता है। ठीक है? आ जाओ, जल्दी से जल्दी जुड़ गए होंगे सारे के सारे बच्चे। ओके, चलो बेटा देखो, हम बात करेंगे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमने एबीसीडी लिखी यहाँ पे। और अब देखते हैं आप लोगों के सवालों का जवाब। जिन बच्चों को लगता था कि सर हाँ हमारी पसंद का टॉपिक करवा रहे हैं, वो बच्चे जुड़े हुए हैं। चलो देखो, ए को अगर आप मिरर इमेज में, ये जो सिंबल मैंने लगाए हैं, ये सिंबल, इस सिंबल का मतलब होता है कि आपको मिरर की कंडीशंस अप्लाई करनी है यहाँ पे। ऐसा ना हो कि आप कोई और कंडीशन अप्लाई कर दे। कई बार बच्चे हमसे ये सवाल जरूर पूछते हैं कि सर ये अगर मान लो आपको कोई स्टेटमेंट ना दे रखी हो और सवाल दे दे ये और साथ में देते नीचे, जैसे मैं आपको यहाँ पे हार्दिक की ही बात करता हूँ। हमने कहा हार्दिक, हार्दिक को आपको ये सिंबल लगा दे और कहते इसका आंसर दो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर स्टेटमेंट तो कुछ दे ही नहीं रखी थी, बिना स्टेटमेंट के हम सवालों का जवाब कैसे दे? ये भी तो पॉइंट होता है ना। तो बिना स्टेटमेंट के सवालों का जवाब कैसे दिया जाएगा, इसको समझ के हुए ये आपको जवाब देगा कि यहाँ पे अगर ये सिंबल है, इसका मतलब आपको मिरर इमेज की बात करना चाह रहा हूँ, आपसे मिरर इमेज का आंसर मांगता है। तो आपको ये वाले सवाल का जवाब देना है कि ये मिरर इमेज। अगर वाटर इमेज की बात करेगा तो यही सिंपल नीचे लगा देगा वो। तो इसको आपको समझना है, कभी आप इसका जवाब गलत दे दो। तो ए की जो कंडीशन है वो ए रहती है, ए जो है वो ए ही रहेगा। बी जो है वो चेंज हो जाता है, सी है वो चेंज हो जाता है, डी है वो चेंज हो जाएगा, ई है वो 3 बनेगा, एफ है वो 7 बनता है, डी है वो भी बदल जाएगा, एच नहीं बदलता, आई नहीं बदलता, जे बदल जाएगा, के बदलता है, एल बदलता है। ठीक है? एल भी बदलेगा, एम है ये बदलेगा, और एन को थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि एम है वो डेफिनेटली बदलता है, लेकिन किस कंडीशन में है ये आपको पता हो।
वंस है वो प्रेजेंट है। बेटा अब की बार तो नए फोन से आप लाइव आए हो, क्या बात है। वंस, चलो शाबाश। ओ है, पी है वो बदलेगा, क्यू है वो भी बदलेगा, और आर है वो भी बदलेगा, एस है वो भी बदलता है। टी नहीं बदलता, यू नहीं बदलता, वी नहीं बदलता, डब्ल्यू नहीं बदलता, एक्स नहीं बदलता, वाई नहीं बदलता, जेड बदल जाता है। तो कितने हैं जो नहीं बदलते हैं वो हम बात करेंगे। तो ए के बाद एच आई, दो तीन सॉरी, एक एम एक ओ, और एक टी डब्ल्यू एक्स वाई। ये जो वर्ड हैं ये नहीं बदलते हैं। तो कितने वर्ड हैं ये टोटल? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 वर्ड हैं जो कि लेटर हैं जो कि नहीं बदलते हैं। बाकी की जो 15 है, 15 है, वो बदल जाते हैं। बाकी के जो 15 हैं वो क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो आपको इस बातों का भी ध्यान रखना है। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये है 11 वर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 11 वर्ड है वो मिरर इमेज के अंदर नहीं बदलते हैं। अब मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि वाटर इमेज। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल एम एन ओ आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई, और ये, चलो अब की बार हमने दो ही लाइनों में फिनिश करवा दिया है। ये हमारी लाइन का आंसर आएगा यहाँ पे। और अगर नीचे ये लाइन लगा रखी है इसका मतलब वो मिरर इमेज की बात करता है। आपको इसको लेके कंफ्यूज होना है। कभी आप ये कह दो सर नीचे लगा रखी है तो हम कौन सा जवाब दे। वो चाहे स्टेटमेंट में भी लिखो लेकिन आपको मिरर का जवाब देना अगर नीचे लगा रखा है तो। ए की बात करेंगे तो मिरर इमेज के अंदर, मिरर इमेज जो है, मिरर इमेज के अंदर ए जो है वो नहीं बदल जाता है, सॉरी, क्या होता है, बदल जाता है। बी है वो नहीं बदलता है, सी नहीं बदलता, डी नहीं बदलता, ई नहीं बदलता, एफ है वो बदल जाएगा। ओके। और जो ये है ये भी बदल जाता है। एच नहीं बदलता, आई नहीं बदलता, जे बदल जाएगा, के नहीं बदलता। एल है, एल है वो बदल जाता है, एम डब्ल्यू बन जाता है, एन तो डेफिनेटली बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन दिखाई बड़े गौर से देखोगे तब पता लगता है कि वो बदल गया है। ठीक है। ओके। ओ तो नहीं बदलता, दोनों ही कंडीशन बदलता, मतलब मिरर में भी नहीं बदलता, वाटर में नहीं बदलता। क्यों बदलेगा? आर है, एस है, पी भी बदलेगा, यू भी बदलेगा, वी बदलेगा, डब्ल्यू हम हो जाता, एक्स नहीं बदलता, और वाई भी बदलेगा, और जेड भी बदलेगा। तो कितने लेटर ऐसे हैं जो कि बदल जाते हैं वो हम यहाँ पे देखें। सबसे पहले ए है, सॉरी बी है वो नहीं बदलता है, सेम टू सेम। सी ई, ये सेम टू सेम रहते हैं। इधर एच सेम टू सेम, आई सेम टू सेम, और के सेम। इधर एक्स है वो सेम टू सेम, इधर ओ है वो सेम टू सेम, और तो सारे बदल ही जाते हैं मुझे जहां तक लगता है। पेन कॉपी बेटा आपके पास होनी चाहिए। पेन कॉपी अगर आपके पास है ना तो इसका मतलब ये है कि आप पॉइंट को नोट करते हुए चल रहे हो और आप एक ऐसी पढ़ाई कर रहे हो जो इन फ्यूचर कभी जिंदगी में गलत ना हो। ठीक है। कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं। दिव्या है, प्रेजेंट है, ओके। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 4 5 6 7 8 और ये लास्ट 9। तो मिरर इमेज के अंदर जो है ना 9 वर्ड ऐसे होते हैं जो कि नहीं बदलते हैं, सेम टू सेम रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां से लेके एक मैं लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा। ऐसे वो वर्ड बताओ, ऐसे लेटर बताओ, सॉरी वर्ड बताओ जो चेंज तो होते हैं, और किस में? वाटर इमेज में भी, इमेज दोनों में चेंज होते हैं, लेकिन जो दोनों में इमेज सेम बनती है वो जवाब बताओ। तो उसका जवाब होगा बेटा, ध्यान से सुनना, एक तो होता है एस। एस की इमेज मिरर इमेज के अंदर भी और वाटर इमेज के अंदर भी ऐसे बनता है, और यहाँ भी ऐसे बनता है।
दोनों में सेम, तो एक आंसर तो हमारे पास आता है कौन सा, एस। ठीक है, दूसरे आंसर की बात करते हैं। दूसरा आंसर हमारे पास है जेड। तो जेड को अगर आप मिरर इमेज देखोगे तो ऐसा बनेगा, और वाटर इमेज में देखोगे तो भी ऐसा बनता है। तो इसका मतलब दूसरा जो आंसर है हमारा वो है क्या, जेड। ठीक है, तीसरा जो जवाब है हमारा वो कौन सा होगा, वो होता है एन। कि जेड और एन को तो सिर्फ चेंज करना है। तो एन जो है मिरर इमेज अगर आप देखते हो तो ऐसा बनता है, और मिरर इमेज वाटर इमेज देखोगे तो भी ऐसा बनता है। तो इसका मतलब तीसरा जो जवाब है वो है एम है। ये तीनों जो जवाब है, तीनों के तीनों नए सवाल हैं, और आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी भी लेवल के आप एग्जाम में बैठे हो, आप मम्मी पापा को आप बैठे हुए, बड़े बहन भाई बैठे हो, तो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप बैठे हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ से सवाल पूछेगा वो आपसे कि ऐसे कितने लेटर हैं जो मिरर इमेज के अंदर भी बदलते हैं, वाटर इमेज के अंदर भी बदलते हैं, लेकिन बदलने के बाद दोनों ही साइड सेम इमेज बनती है। तो आंसर आपका है, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अब हम आपसे सवाल पूछेंगे और आपको सवाल का जवाब देना है। और सवाल मेरा ये है कि साइंस, SCIEN, और ये है ई, इसका मिरर इमेज बताना है और वाटर इमेज बताना है, दोनों बताने हैं। आपको शायद नहीं कर पाओगे, सोल्व तो कर पाओगे लेकिन मुझे आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप कैसे करोगे, टाइप तो होता ही नहीं ना, तो इसलिए मैं करता हूँ सोल्व और टाइप। ओके, चलो। तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे बात करूंगा। यहाँ पे पहले तो बात करते हैं मिरर इमेज। मिरर यानी कि आपको लेफ्ट या राइट की पोजीशन बतानी होगी। मिरर इमेज की सबसे अच्छी और बड़ी खासियत वाली बात यह है कि जो पहला लेटर होगा ना वो मिरर के पास वाला होता है, यानी कि ये होगा, फिर सी है, फिर एन। एन को मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि एन से लेके वो सवाल पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि एन एक ऐसा पॉइंट है, तो एन एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपको गौर से देखने से पता लगता है कि यहाँ पे एन है ना वो बदल गया है, अदरवाइज सेम दिखता है। ठीक है, फिर हमारे पास ई है, फिर आई है, फिर सी है, और फिर एस है। और एस को मैंने अभी भी बताया था कि वो बदलता है, आई के ऊपर जोर नहीं आता। एस का फिर से देखो ये बदलेगा, सी आई ई, और एन तो बदलेगा ही बदलेगा, सी और ई। अब वाटर इमेज में देखो एक तो ये बदला है और एक ये बदला है, बाकी सारे सेम रहेंगे। समझ गया ये बातें, तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। मिस्टर वंश, आई आई विल नोटिस यू, मैंने आपको नोटिस कर दिया है, कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीयूष है, आबा ऑलरेडी ऑल्सो प्रेजेंट है, शाबाश, प्रेशा, 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 वेरी गुड, बहुत अच्छी, आपकी अटेंडेंस काउंट हो गई है, आप हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू करें, आ जाओ। तो देखो बेटा अगले पॉइंट पे बात करते हैं, और अगला पॉइंट आप लोगों को बताना है, और मैं यहाँ पे सवाल लिखता हूँ। और सवाल ये है कि ये जो है ये किसका नाम है, इसका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ये आप लोगों को बताना है। का मिरर इमेज और वाटर इमेज ये आप लोगों को बताना है। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो एल है, एल की जो साइड है वो तो चेंज हो जाएगी क्योंकि मिरर इमेज में है। आई सेम रहता है, एन तो डेफिनेटली बदलता है, क्यू भी नहीं बदलता है मिरर इमेज, एस तो बदलेगा ही बदलेगा, दोनों में ही बदलता है, लेकिन साइज सेम रहता है, डिजाइन सेम रहता है। ठीक है, ओके, हार्दिक कह रहे सर आपका, बेटा हार्दिक तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, आज मैं तेरे कहने पे ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। बच्चे फिर भी कम है तो तेरी ड्यूटी थी है, आज सभी बच्चों को बोलता अगर सर आज हमारी इच्छा पूरी करेंगे तो आज ज्यादा से ज्यादा बच्चे होते हैं ना। चलो एस का ये है। अगला नंबर यू का हो जाता है, मिरर इमेज के अंदर यू
उल्टा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। एन है वो उससे उल्टा रहता है, एल है, ये देखो बात को समझ गए ना। मेरे पास एक बार पहले बच्चे का किसी का फोन आता है, बोले सर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को सवाल आ गया ऐसे, और उन्हें कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखी थी, सिर्फ ये दे दिया ऐसे, तो बोले सर क्या जवाब दूंगा उसका। मैंने कहा भाई जो सिंबल लगा रखा ना, इस सिंबल का मतलब होता है कि आपको मिरर इमेज बताना है, इस सिंबल का मतलब होता है वाटर इमेज बताना है। तो उसने कहा सर नीचे लगा रखा था, यानी कि वाटर इमेज बनाना था, लेकिन स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि इसका मिरर इमेज बनाओ। तो बोले सर क्या जवाब दूं। मैंने कहा जो सिंबल लगा रखा था, जो हिंट दे रखे थे ना, वो वाला बता के आओ, यानी कि वाटर इमेज। वो स्टेटमेंट में चाहे कुछ भी बोले, आपको जो हिंट मिला हुआ है यहाँ पे, ये अगर ये लगा रखा है तो वाटर इमेज बताओ, साइड में लगा के कुछ रखा है तो वो मिरर इमेज बताओ। आपको उसके अकॉर्डिंग कंफ्यूज होना ही नहीं है। ओके बेटा हार्दिक, तूने मेहनत की है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आए वो उनकी प्रॉब्लम बेटा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये था मिरर इमेज और ये वाटर इमेज। ठीक है। दूसरा हम एक पेज से लेके सवाल को करते हैं, पेज से, है ना। तो पेज से लेके, पेज तो अपने पास होगा नहीं, यहाँ पे मैं अप्लाई भी नहीं कर सकता। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने कहा यहाँ पे HARDIK, हार्दिक है। ओके। मैंने एक पेज पे ये लिखा और मुझे पेज पे इसका बैक साइड एरिया दिखना चाहिए, मैं थोड़ा हाथ दबा दबा के लिख लूंगा इसको। पहली बात समझ में आई। अब मैं क्या करूंगा, जो मुझे पता कि इसका मिरर इमेज है, तो ये मेरा पेज है, इस पे मैंने लिखा हुआ है, इसका बैक साइड मुझे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि पेज पे जो आप लिखोगे ना तो बैक साइड दिख जाता, थोड़ा ऊपर उठा के देखोगे तो बैक साइड है। तो इस बैक साइड वाले के पेज को ऐसे देख लो। अब यहाँ पे जो आपको दिखाई देता है ना, वो आपका आंसर है। ये मिरर इमेज का है आंसर, मिरर इमेज का। ओके। ऐसे चेंज करके देख लो, जो दिखेगा वो मिरर इमेज का। और अगर इसी पे आपने जो लिखा हुआ है इसको वाटर इमेज को करना, तो इसको ऐसे चेंज कर लो। अब जो दिखाई देगा वो आपका वाटर इमेज है। ये हमने क्लासरूम में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि मिरर इमेज और वाटर इमेज के पेज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। बात को समझ गए होंगे सारे के सारे। ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट में बात करते हैं। अब आता है पेपर कटिंग करते हैं या फोल्डिंग करते हैं। पेपर फोल्डिंग कर देते हैं। ठीक है। पेपर फोल्डिंग करेंगे, पेपर फोल्डिंग के बाद पेपर कटिंग, दोनों सेम ही करते हैं। तो चलो पेपर कटिंग करते हैं। ओके। तो पेपर कटिंग एक ही चीज हैंडल करना है इस चीज को। अब मेरे पास एक सवाल है, मैंने कहा ये पेज है। ओके। यहाँ पे बीच में लाइन लगा रखी है और ये है एरो का सिंबल। ये आपको ऑप्शन में वहां पे मिलेगा, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, सारी चीजें यहीं पे ही है, बुक में होती है। इस एरो का सिंबल का मतलब होता है कि जो पेज है हमारे पास, इस पेज को हमने ऐसे बंद कर दिया। ठीक है। ये हो गया। अब पेज बंद होने के बाद मेरे पास जो हो गया है, ये हाफ पेज हो गया। अगली कंडीशन कहता है वो ऐसे और ऐसे एरो का सिंबल लगा दिया। का मतलब क्या होता है कि वो जो पेज है अब की बार ऊपर से बंद हो गया, ऊपर से बंद कर देंगे हम इसको, तो हमने इसको ऊपर से बंद हो गया। ऊपर से बंद होने के बाद ये वाला जो कॉर्नर है ये हमने कट कर दिया। ठीक है। ये वाला जो कॉर्नर है इसको हम कर देंगे कट। कट हो गया। अब ये वाला कॉर्नर कट हो गया, अब इसको ओपन करना है। करें ओपन। तो पहला स्टेप आपको देखना है क्या कहता है। पहला स्टेप, तो यहां से उठाता हूं पहला स्टेप इसको, तो मुझे ये बात समझ में आता है, इसको ओपन करूंगा भाई, ये लो ओपन कर लिया ओपन। अब ये वाला जो है ये कट के गया है, तो ये तो वापस खुलेगा, तो ऐसे खुलेगा, तो इसका मतलब ये ऐसे है। ये हुआ होगा क्योंकि यहाँ से बंद हुआ था ये, इधर से ऐसे, तो ओपन होगा, तो डबल कंडीशन में बन जाता है। यानी कि जब आप इसको रीओपन करते हो, वापस खोलते हो, तो हाफ पेज अगर उसको कट करा हुआ है तो वो वापस पूरा बन जाता है। अगर ये वाला एरिया थोड़ा सा कट हुआ है तो ये बढ़ जाएगा, इतना होता है। ठीक है। अब अगर उसको अगला स्टेप ओपन करोगे तो पूरा पेज ऐसे होगा, और ये जो बीच में जो ये ऐसे बना था ये ऐसे बन के आएगा। हो गया ही नहीं हो गया। अब अगली कंडीशन सुनो, मैंने यहां से कट किया, यहाँ पे सर्कल कर दिया, छेद कर दिया।
ठीक है। अब इसको जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे छेद है, यहाँ पे भी होगा, यानी कि यहाँ पे है, इसको ओपन करने के ऊपर बात यह है, जो एक छेद यहाँ पे हैगा, एक होल यहाँ पे भी होगा। क्या 16 तारीख को बता, तो 16 को क्या बता तू बेटा? 16 तारीख को पिटाई करनी है, ये बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल करेंगे बेटा, मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा थोड़ी ना मैं। अगली कंडीशन कहता है कि फिर इसको यहाँ पे ये हो गया, अब ये वाला खोलना है इसको, यानी कि फिर से खोलना है, तो फिर से खोलेंगे तो दो होल यहाँ पे थे तो दो और यहाँ पे ज्वाइंट होके आएंगे, पेज तो खुलेगा। तो आप चाहे प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। मतलब ये हुआ कि ये जो पेज था ये 100% था, ओके, ये हो गया 50% और ये हो गया 25% हो गया। अब 25 का 50 करोगे तो डबल आएगा, ये लाइन इतनी है तो इतनी आएगी, तो यहाँ पे हो गया 50%। ये 50% है तो ये 50% हो गया। और अगर 50 का जब 100% लोगे तो ये पूरा बन जाएगा, पूरा बन गया। दोबारा सुन लो, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक होल कर रखा है 25% पे, तो 50 पे 25, 50 दो होल होंगे, और 50 का 100 करोगे तो 4 होल होंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है सवालों की। ठीक है, आपको ये परसेंटेज वाली बात याद रख लेनी है, जहां से आपको समझ में आएगी। चलो मैं एक बार और बताता हूँ एक सवाल को। मैंने कहा ये हमने बंद किया, ये लो एरो का, ये आपको समझ पाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने फिर से एक एरो का सिंबल दिया, ये और फिर हमारे पास फाइनल बन गया है ये। अब मैंने यहाँ पे कर दिया दो होल। अब मेरी बात को सुनना, ये हमारा पूरा पेज खुला हुआ था पूरा 100%, ये हमने उसका हाफ कर दिया यानी कि 50%। 50, ये उसका हाफ कर दिया यानी कि 25%। अब 25 का वापस 50 करोगे तो ये दो छेद के चार होंगे, हाँ या ना? होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होंगे। तो होंगे तो हमें पता है कि इसको 25 का 50 करोगे तो दो छेद के हमारे चार होंगे, और 50 का 100% वापस इस कंडीशन में लेके आओगे तो मुझे भी ये बात समझ में आती है, आपको भी समझ में आती है कि 4 के 8 होंगे। होंगे या नहीं होंगे? यही बात आपको ध्यान रखनी है। पेज नहीं है बेटा, वाटर इमेज पेज वाला पेज नहीं है ना, क्लासरूम में बता देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 25 का 50 करोगे तो उसका डबल कर दो, उसका 4 आया, उसका डबल करोगे तो 100 पे। बस एक बात को आपको ध्यान रखना है, आपको जैसे ये दो होल है उसके बाद चार होल होंगे यहाँ पे, ये इतने ही गैप के ऊपर दो होल फिर चार होल। ऐसा ना हो कि इन होल जो छेद है ना इनका डिजाइन चेंज कर दे वो, यानी कि ये चार तो सही है, बाकी ये चार वो ऐसे बना दे, तो फिर वो गलत हो जाएगा। सेम टू सेम डिजाइन में बन के आने चाहिए, अगर डिजाइन चेंज हो जाता है जिसका मतलब सवाल गलत है। ये आपको समझना है, समझ में आई बातें? हमने जो हो गया यहाँ पे, ठीक है, के बाद फिर से हाफ हो गया, ये 100% पेज था, ये हाफ हो गया यानी कि 50%, और 50 का फिर से हाफ हो गया यानी कि 25%। अब की बार वो फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम करता है, और प्रॉब्लम वो ये करता है कि अब की बार वो होल तो करता है लेकिन एयर टाइप में होल करता है गोल। अब वापस आ जाओ, इसको वापस लेके आओ 50%, लेके आए ना 50%, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो 50% पे क्या हो गए, तो इसको खोल दो, ऐसे खोल दिया हमने, 50% ये वाला बना दिया। अब ये होल की बात आती है, तो ये होल जो दोनों साइड से जितने था ना, इतनी दूर, और इतनी दूर यहाँ पे ये बनना चाहिए। हो गया, 50% हो गया। उसके बाद अगला जो 50 का 100 करोगे तो पूरा पेज खोल लो, सेम ऐसे कैसा खोल दो, ये खोल दिया। अब इस पे आपको ये ध्यान रखना है कि उतने ही, यानी कि 50 का 100 करोगे तो चार हो, लेकिन चारों की कंडीशन ये है तो सही हो।
क्या ये आंसर सही है, हाँ या ना का जवाब दो। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, बहुत बढ़िया सारे के सारे। ये सही है या गलत है, जल्दी बताओ, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। नहीं बताया है, वेरी गुड, पहला आंसर आया है नहीं, नो। दूसरा हार्दिक ने बोला है नो, वेरी गुड, शाबाश, नहीं है। इसका मतलब आप लोगों को ये बातें समझ में आई, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से मिटा दिया है, और अब हम फिर से बात करेंगे, और वो अब हम कर देते हैं यहाँ पे। अब मेरे को बताओ, क्या अब ये सही है या गलत है? क्या अब ये सही है या गलत है? अब क्या दिक्कत हो गई? अब ये सही होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। अब ये सही है, बिल्कुल सही है। आपको ये चीजें अगर आपको समझ में आती है, तो अब आप अपनी बुक खोलेंगे, और अपनी बुक के अंदर जो ये चैप्टर जो आपके सामने है, उनके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। पेज निकाल लो, दायरा पेज, उनको पाड़ पाड़ के उनको कर करके देखो, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बिना कोई भी सवाल आपका नहीं हो सकता। अगर आपको कामयाब होना है, तो प्रैक्टिस आपकी बढ़ानी है, आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। आपको समझ में आ ही गया होगा मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। आज के लिए इतना ही है, अगली क्लास में मिलेंगे। कल का पता नहीं टाइम शेड्यूल में डाल रखा है या नहीं डाल रखा, अगर डाल रखा है तो हम कल क्लास लेंगे, अगर नहीं डाल रखा है तो फिर हम कल क्लास नहीं लेंगे। आप लोगों ने हमसे पूछा है कि हाउ आर यू, तो आई एम फाइन ऑल्सो, बिकॉज योर योर यू आर वेरी गुड, यू आर फाइन, आई नो वेरी वेल, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से हो, और मैं भी आप लोगों की तरफ बहुत बढ़िया हूँ। आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, दिख भी रहा होगा। तो कल फिर से मिलते हैं अगली कोई क्लास के अंदर, देखते हैं क्लास का क्या शेड्यूल है, मुझे तो पता नहीं है, कल की छुट्टी डाल रखी है क्या है। तो कल लेते हैं हम आपकी क्लास। ओके, थैंक यू, टेक केयर, लगे रहो, बहुत अच्छी तैयारी करते रहो। ओके।